तुम चिंता ना करो, पर फिर भी तुम्हें कौशल को इसके बारे में जानकारी दे ही देनी चाहिए। मगर बेटा, कौशल से मिलने अकेले तुम नहीं जाओगे, बल्कि कौशल के बाबा तुम्हारे साथ जाएंगे। जिंदगी के दिन पूरे हो गए मक्खन। मिस्टर चौधरी, मुझे बताते हुए बहुत दुख हो रहा है कि माला का मर्डर हो गया है। माला की मौत हो गई? नहीं नहीं बाबा, मैं ये नहीं मानता बाबा, नहीं मानता मैं बाबा ये। और ये सब हो चुका है बेटे, ये सब हो चुका है। अरे इन्हीं हाथों से मैंने उसकी अर्थी उठाई है बेटे। रशीद बादशाह और नौबत राम ने उसका अगवा करवाया था बेटे। मगर बाबा, उन्होंने उसे अगवा क्यों करवाया? क्योंकि वो चाहते थे कि माला के जरिए अमर चौधरी के पोते को किडनैप करवाया जाए, जिससे वो कार्तिक चौधरी और अमर चौधरी से अपना बदला ले सके। बेटे, पहले तो उसने उनके इस काम को करने से इनकार कर दिया, लेकिन जब उसे बहुत सताया गया और तुझे जेल में जान से मारने की धमकी दी गई, तो उसने हाँ कर ली बेटे। उसने हाँ तो कर ली बेटे, लेकिन उसकी आत्मा नहीं मानी और उसने अमर चौधरी को जाकर वो तमाम बातें बताई। अमर चौधरी ने भी उससे कहा कि बेटे, उस बच्चे को अगवा करके तुम उन्हें सौंप दो। रात को वो बच्चे को उठाकर उनके अड्डे पर पहुंची और जैसे वो बच्चा उन्हें सौंपने लगी कि अमर चौधरी पुलिस को लेकर वहां पहुंच गए। अरे घायल तो पुलिस की पकड़ में आ गया बेटे, लेकिन वो दोनों कम वक्त फरार हो गए। यही सब बताने के लिए वो मेरे साथ तेरे पास आ रही थी, ताकि तू उन कमीनों से सावधान रह सके मेरे बेटे। लेकिन उन यमदूतों ने हमें रास्ते में ही घेर लिया। और सब्र से काम लो बाबा, अपने आप को संभालो बाबा। कैसे संभालू बेटे अपने आप को, कैसे सब्र से काम लूं? वो लोग तो मेरा खून करने के लिए आए थे, लेकिन मुझे बचाने के लिए माला मेरे सामने आ गई और उन्होंने उसको ही बेटे, उन्होंने मुझे बहुत मारा और मैंने अपनी आंखों से माला को खून से लथपथ तड़पते देखा। बाबा, एक बार मुझे इस जेल से निकल लेने दो बाबा, एक बार मुझे यहाँ से रिहा हो लेने दो बाबा। देखना फिर मैं उन्हें छोड़ूंगा नहीं छोड़ूंगा बाबा मैं उन्हें। नहीं बेटे, तू उनका कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा बेटे, कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा, क्योंकि तू उन पिशाचों को नहीं जानता। मैं उनको अच्छी तरह जानता हूँ कि वो कितने कमीने हैं। नहीं बाबा, उन्होंने आप पर हाथ उठाया है बाबा, मैं उन्हें छोड़ूंगा नहीं बाबा, मैं नहीं छोड़ूंगा बाबा उन्हें। नहीं बेटे, तू ऐसी भूल मत करना, तू उनसे अटकने की कोशिश मत करना बेटे। जब मैं तेरी अमानत माला की हिफाजत नहीं कर पाया बेटे, जो अगर उन्होंने तुझे कुछ कर दिया तो मेरा क्या होगा? मैं तो जीते जी मर जाऊंगा। नहीं बाबा, अब जीते जी तो वो मरेंगे। हाँ, वो मरेंगे अब। हवा के झोंके की तरह माला का हम सबकी जिंदगी में आना, फिर सुख की थोड़ी ठंडक और दुख की जानलेवा तपिश हम सबके दिलों पर छोड़कर चले जाना। सोचता हूं तो बड़ा अजीब सा लगता है सुनंदा, एक के बाद एक घटना इस तरह से घटी है कि लगता है कुदरत ने हमारी भाग्य की किताब में यह अध्याय भी लिखा था, जिसे हमने पढ़ा और सुना ही नहीं, पूरी तरह से भोगा भी। कैसे वो लड़की आई और चली भी गई। पर अफसोस तो इस बात का है सुनंदा कि हम कन्यादान करने का अपना वचन पूरा न कर सके। ये दुख तो मुझे भी जीवन भर रहेगा अमर। कहीं वो लोग अब तुम्हारी और कार्तिक की। अरे नहीं नहीं सुनंदा, वो हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकते। तुम अपनी शुभकामनाओं और भगवान पर भरोसा रखो। अमर साहब, आइए आइए चंद्र साहब। माफ कीजिएगा अमर साहब, बगैर फोन के ही आ गया।
दरअसल मैं इधर से गुजर रहा था तो मैंने सोचा कि अरे भाई, आपको भला फोन करने की क्या जरूरत, आप तो अपने घर के आदमी हैं। क्या बात है अमर साहब, भाभी जी इस तरह रो क्यों रही है? जब आप पिछली बार हमारे घर आए थे तो आपकी मुलाकात हमारी मुंह बोली बेटी माला से हुई थी। हाँ, दरअसल 4 दिन पहले उसका मर्डर हो गया है। अमर साहब, ये आप क्या कह रहे हैं? हाँ, आदमी सोचता कुछ है और होता कुछ और है। आदमी आंखों में सपने तो पाल लेता है, पर कोई भी सपना तब तक सच का लिबास नहीं पहनता जब तक उसकी मर्जी ना हो। उसकी मर्जी के आगे सब मजबूर है। जाने वाले के साथ कोई नहीं जाता अमर साहब। ठीक कह रहे हैं आप। अमर साहब, मैंने आपको बहुत करीब से देखा है, समझा है, और मैं ये भी जानता हूं कि आपने जिंदगी में इससे भी कहीं ज्यादा दुख और सदमे उठाए हैं। आप हालात के आगे झुके जरूर हैं, पर टूटे नहीं। चंद्रा साहब, मैं कल से ही सिंह साहब की नई टाउनशिप के डिजाइन पर काम करना चाहता हूं। अरे भाई, जब दिल दिमाग दूसरी तरफ लगेगा तभी तो दुख कम हो पाएगा। आशा, तुम्हें याद है जब हम उस दिन अमर साहब के घर गए थे तो उन्होंने अपनी मुंह बोली बेटी माला से मिलवाया था। उसका मर्डर हो गया है। वक्त का फेर देखो आशा, जिस लड़की की वो अपने घर से डोली उठाना चाहते थे उसकी अर्थी उठानी पड़ गई उन्हें। अमर की जिंदगी के साथ कोई ना कोई ट्रेजेडी जुड़ी ही रहती है। वो खुश होकर भी कभी खुश नहीं हो पाया। लेकिन एक बात है, दुखों को बहुत दिनों तक अपने दिल पर वो हावी नहीं होने देता। दुखों से समझौता करना सीख लिया उसने। चंद्रा साहब, सिंह साहब, आप? सिंह साहब, कमाल है, व्हाट ए सरप्राइज। अभी तो उस दिन आपसे फोन पे बात हुई थी, आपने बताया नहीं कि आप आने वाले हैं। अदरवाइज हम आपको एयरपोर्ट पे रिसीव कर लेते। अकेले आए हैं? नेहा और उदय नहीं आए? ये सब क्या हो गया? जिंदा लाश लेकर आपके सामने चला आया। उदय की मौत की खबर आपको इसलिए नहीं दी कि क्योंकि वहां जो होना था सो तो हो गया। आप लोग अगर आ भी जाते तो कुछ बदला तो जा नहीं सकता था। मुनासिब यही समझा कि नेहा बिटिया को लेकर आपके पास चला हूं, और देखते देखते मेरी आंखों के सामने हॉस्पिटल में मेरे बेटे ने दम तोड़ दिया। मेरा बेटा नहीं मरा चौधरी साहब, उसकी सूरत में ये उज्जवल सिंह मर गया। उसकी अर्थी का बोझ अभी भी मेरे दिल पर बना हुआ। मैं हैरान हूं कि मैं जिंदा कैसे हूं। आपके साथ सचमुच बहुत बड़ी ट्रेजेडी हुई है सिंह साहब। सच कहूं तो ये ट्रेजेडी सिर्फ आपकी नहीं, हम सबकी है। ये दुख, ये गम आपका नहीं, हम सबका है। भगवान ने अगर मौत देनी ही थी तो मुझे दे देता। मैं सिंह साहब, ऊपर वाले ने जितने दिन, जितने पल जिसकी जिंदगी में लिख दिए हों, उससे ज्यादा आज तो कोई जी नहीं पाया है। लेकिन बार बार ख्याल आता है तो नेहा बिटिया का। उस बेचारी ने तो अभी ये दुनिया ठीक से देखी भी नहीं। जीवन क्या है ये समझने से पहले ही उसे मौत का सामना करना पड़ा। अरे अभी तो सुहाग का जोड़ा उसके तन पर सजा भी नहीं था ठीक से कि उसे विधवा का कफन सा लिबास पहनना पड़ा। मैं समझता हूं कि उस नन्ही सी जान के आगे पहाड़ सी जिंदगी पड़ी है।
और वो बेचारी ये जिंदगी अकेले कैसे काट पाएगी? सचमुच सचमुच विधाता ने बहुत बड़ा अन्याय किया है। चौधरी साहब, उदय की मौत के बाद जब जब नेहा बिटिया मेरे सामने आती है तो 100 मौतें मरता हूं मैं। अरे उसके चले जाने के बाद मेरा ये हाल है तो उस बेचारी पर क्या गुजरती होगी? ये तो वही जानती होगी। सिंह साहब, हमदर्दी में कोई कितना भी कह ले कर ले, पर हकीकत में आज तक किसी का कोई दुख नहीं बांट पाया है। अब नेहा बिटिया को इसी दुख के साथ अपना जीवन काटना होगा। ये दुख, ये गम, ये अकेलापन उसका नसीब बन गया है। नहीं चौधरी साहब, दुख से भरा उसका ऐसा नसीब, मौत से बदतर उसकी ऐसी जिंदगी मैं नहीं चाहता। सिंह साहब, ऐसे हाल में हम उसके लिए कर ही क्या सकते हैं? हमारे सोचने से अब हो ही क्या सकता है कि हम उसकी हिम्मत बढ़ाएं। हम उसके दुख को नहीं चौधरी साहब, इन किताबी लफ्जों से उसका दुख दर्द कम होने वाला नहीं। हम किसी भी हालत में उसकी हिम्मत नहीं बंधा सकते। तो फिर आपने सोचा क्या है? दुख और परेशानी के आलम में कुछ सोचा तो है मैंने, लेकिन इस सोच को असलियत का जामा कब, कैसे, किस तरह पहना पाऊंगा, बस यही मशवरा करने में आपके पास आया हूं। सोच भी नहीं सकती थी कि नेहा के साथ इतना बड़ा अनर्थ हो जाएगा। मम्मी के सिर पर तो जैसे आसमान ही टूट पड़ा। सर पर आसमान टूट जाने वाली बात ही हुई है नेहा के साथ। जब तुम बीमार थे, देख नहीं सकते थे, तब मैं नर्स की हैसियत से तुम्हारे साथ रह रही थी। मैं सब जानती हूँ, मुझे सब पता है। तुम दोनों एक दूसरे से बेहद प्यार करते थे। तुम दोनों की तो मंगनी भी हो चुकी थी। तुम्हें याद है शुभम, एक बार मंदिर में नेहा हमें मिली थी। वो भगवान से तुम्हारे अच्छे होने की प्रार्थना कर रही थी। फिर हम दोनों मंदिर गए शादी के बाद, और नेहा हमें वहां मिली थी। तुम्हें याद है उसने क्या कहा था? तुमने उसके साथ जो कुछ किया अच्छा नहीं किया। मुझे याद है, मुझे सब याद है ज्योति। शायद इसी वजह से नेहा के साथ आज जो कुछ भी हुआ है उसका जिम्मेदार मैं खुद ही को ठहराता हूं। नहीं शुभम, इसका जिम्मेदार तुम खुद को मत ठहराओ। होता वही है जो तकदीर को मंजूर होता है। इंसान तो बस जरिया बनता है। तुमने जो कुछ भी किया नेहा की बेहतरी के लिए किया। तुम अपना अंधापन उसके साथ बांटना नहीं चाहते थे। तुम उस पर बोझ नहीं बनना चाहते थे। पर अब जबकि नेहा पूरी तरीके से टूट चुकी है, उसकी जिंदगी में अंधेरा छा चुका है, तुम्हारा थोड़ा सा भी मॉरल सपोर्ट उसका दुख कम कर सकता है। शुभम नहीं ज्योति, मैं कुछ समझा नहीं। शुभम, कभी तुम दोनों एक दूसरे के बहुत करीब रहे हो, एक दूसरे को समझते रहे हो। इस वक्त किसी का कुछ भी कहा उसके लिए बेमायने हैं, मगर तुम्हारे कहे हुए दो बोल उसके जख्मों पर मरहम रख सकते हैं। शुभम, तुम्हें उसके पास जाना चाहिए, उसे तसल्ली देने के लिए, उसे दुख की खाई से बाहर निकालने के लिए, उसे संभालने के लिए। क्यों आए हो शुभम? नेहा, जैसे मुझे पता चला तुम्हारे साथ क्या हुआ है, मुझसे रहा नहीं गया, इसलिए मैं तसल्ली। तुम्हें मुझे तसल्ली देने का कोई हक नहीं है शुभम। कौन लगते हो तुम मेरे? तुम्हें तो यहाँ आना ही नहीं चाहिए था, क्योंकि मेरी बदकिस्मती का कारण तुम हो, सिर्फ तुम। रुको नेहा, मैं जानता हूं तुम्हारी इस बर्बादी का कारण सिर्फ मैं हूं। मैंने ही तुम्हें और तुम्हारे प्यार को ठुकराया।
मेरी वजह से तुम्हारे पापा की जिद के आगे तुम्हें झुकना पड़ा। पर नेहा, आज सिर्फ मेरे करने से ये सब हुआ? इसमें कुदरत का, किस्मत का या भगवान का कोई हाथ नहीं? शुभम, कुदरत, किस्मत या भगवान को तो मैंने नहीं देखा। हाँ, पर तुम्हें जरूर देखा था और मन ही मन तुम्हें अपनाया भी था। और तुम्ही ने मेरे साथ इतना बड़ा छल किया शुभम। मैं सचमुच तुम्हारा गुनहगार हूं। जो चाहे कह लो, जो सजा देनी होती तो। संसार संसार ये संसार चैन की बंसी कहीं बजाए, गम की छेड़े सितार। संसार संसार ये संसार ये संसार। एक पल में कोई आए यहाँ पे, एक पल में कोई जाए यहाँ से। कभी तो सच होते हैं सपने, कभी पराए होते अपने। नफरत बनती है प्यार। संसार